गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग जो है सोशल कल्चर थ्योरी के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि ले वाइगोत्स्की ने दिया था। क्या दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? तो ले वाइगोत्स्की ने दिया था। तो इनके बारे में जो है जानकारी लेंगे। बेसिकली इन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है वो समाज और संस्कृति से जो है इंटरेक्ट करके कोई भी चीज़ सीखता है। कोई भी बच्चा जो होता है वो अपने समाज और उनका जो संस्कृति होता है उससे जो है अंतःक्रिया करके, यानी कि इंटरेक्ट करके सीखता है। यानी सामाजिक जो है अंतःक्रिया के बाद जो है विकास होता है। क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के बाद जो है बच्चों का विकास होता है। यही हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जीन पियाजे का मानना है कि पहले जो है बच्चे के अंदर विकास होता है, उसके बाद जो है अधिगम यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया होती है। जीन पियाजे के बारे में हमने क्लासेस बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग हमारे चैनल पे जा सकते हैं, और सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं सीटेट के, और एक एरेंज तरीके से रखा हुआ है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो उन्होंने बताया था कि पहले जो है विकास होता है, उसके बाद जो है लर्निंग होता है, यानी कि बाद में अधिगम होता है। लेकिन जो है ले वाइगोत्स्की ने क्या बताया कि बच्चे के अंदर जो है वो जो है पहले समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है इंटरेक्ट करने के बाद उनका जो है विकास होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, वाइगोत्स्की ने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए थे। कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए थे? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या था? जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र बताया था उन्होंने। इसमें क्या था कि जो बच्चे का जो रियल डेवलपमेंट होता है, बच्चे का रियल डेवलपमेंट के स्तर को, और जो संभावित डेवलपमेंट, जो पोटेंशियल डेवलपमेंट होते हैं, उनके बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है एक सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को जानकारी होगा कि जो पास करने के लिए, जो जनरली सभी बच्चों को पास करने के लिए 90 मार्क्स की नीड होती है। और जब आप प्रिपरेशन करना शुरू किए थे उस टाइम में चलिए जो है एक दो चैप्टर पढ़े होंगे, उसके बाद सोचे होंगे कि चलो जो है हम लोग जो है टेस्ट दे देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं कितना नंबर आता है। तो जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया, थोड़ा सा पढ़ा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया, तो आपको कितना मार्क्स आया? 70 या फिर 80 के आसपास जो है आपको मार्क्स आया। कितना है? 70 या 80 के आसपास मार्क्स आया। तो फिर आपने सोचा कि जो है कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस पे कितना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग जो है अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किए, और साथ ही साथ आपने मॉक टेस्ट लगाया, तो आपका नंबर इंक्रीज होके 70 से लेके 90 तक पहुंच गया। जो ये बीच का जो समय है, जो आपका बीच का जो संघर्ष है, उसे क्या कहते हैं? जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। कौन करता है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र करता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है आपके? एस्केप फोल्डिंग, यानी कि पार या ढांचा होता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है कोई भी बच्चा का जो सबसे पहला जो टेम्परोरी हेल्प मिलता है और जो गाइडेंस मिलता है, उसे क्या कहते हैं? एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। अब टेम्परोरी हेल्प और गाइडेंस किससे मिलता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी स्टार्टिंग में हेल्प या गाइडेंस मिलता है वो हमारे सीनियर के द्वारा मिलता है, यानी कि किसके द्वारा? एडल्ट के द्वारा मिलता है। तो क्या है कि वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परोरी हेल्प या गाइडेंस को एस्केप फोल्डिंग कहते हैं।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, जिसमें क्या है कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और इसमें क्या है कि इसके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो सीनियर होंगे वो उनको थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं। बच्चा अगर डगमगा रहा है तो उसे पकड़ रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जब आ गया होगा तो आप लोग सीटेट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग तो आंसर दे के ही आ जाइएगा। इसे क्या कहते हैं, MOK, यानी कि मोर नॉलेजेबल ऑथर, जिसमें कौन कौन से आते हैं, टीचर आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं। फ्रेंड्स कह सकते हैं जो हमारे सीनियर फ्रेंड्स भी होंगे तो वो जो है सो हेल्प करते हैं। दूसरा है भाषा पर इनके विचार। इन्होंने किन किन मुद्दों पे विचार दिया था, तो सामाजिक के बारे में बताया था, सांस्कृतिक के बारे में बताया था, और क्या बताया था, भाषा पे बताया था। अभी से पहले जितना हम लोग पढ़े थे वो CDP का सेक्शन था। कौन था, CDP का सेक्शन था। और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे जो है सो लैंग्वेज पेपर में क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो भाषा पर इनके क्या विचार थे, तो इन्होंने बताया था कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन दोनों जो है सो शुरू में अलग अलग होते हैं। भाषा क्या होता है, भाषा और जो चिंतन होता है वो शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। अब ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम आता है तो वो क्या करता है, थिंकिंग करता है, क्या करता है, चिंतन करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम है कि आपको जो है सो सीटेट पास करना है, तो सीटेट पास करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि कोई मार्क्स चूज़ कीजिएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग थिंकिंग करना शुरू कीजिएगा। तो आपने क्या किया, चिंतन करना शुरू किया। और चिंतन जब कर रहे होंगे तो उस समय कोई ना कोई अपने अंदर जो आपका जो मदर टंग लैंग्वेज है उसका आप लोग उपयोग कर रहे होंगे। तो भाषा और चिंतन क्या होता है कि शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं कि वो एक साथ हो जाते हैं, और जिसका रिजल्ट होता है कि आप लोग जो है सो किसी भी चीज़ के बारे में एक अच्छे तरीके से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। आगे है वाइगोस्तिकी ने कहा था कि पहले जो है सो भाषा आती है और बाद में जो है सो विचार आते हैं। पहले क्या आती है, भाषा आते हैं और बाद में क्या आते हैं, विचार आते हैं। कोई भी बच्चा होता है जो उनके अंदर जो है सो पहले जो लैंग्वेज होता है वो सीखते हैं और बाद में जो है सो उनके अंदर विचार आते हैं। लेकिन वहीं जो है सो जीन पियाजे ने क्या बताया था कि पहले विचार आते हैं और उसके बाद जो है सो बच्चे अपने लैंग्वेज के अनुसार किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं। आगे है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने बचपन से लेके अभी तक के समय को बिताया है, तो उसे जो है सो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आपने बचपन में जो चीज़ें सीखी, उसके बाद जो एडल्ट होने के बाद कुछ चीज़ें सीखी, और अभी जो आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस दरमियान आप लोग जो भी कुछ सीख रहे हैं, तो इसे जो है सो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। और ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर संभव हो सकता है, जब आपके अंदर भाषा का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा, तभी जो है सो। और भाषा जो है सो हमारे जो डेवलपमेंट है उसको जो है सो गाइड भी करती है। क्या करती है, गाइड भी करती है। इसी के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ गया था। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट स्पीच क्या होता है। प्राइवेट स्पीच के बारे में देख लेते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि प्राइवेट स्पीच यानी कि जो व्यक्ति अपने खुद से जो बातचीत करने के दरमियान जो लैंग्वेज यूज़ करता है उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। पिक्चर से आप लोगों को मिल रहा होगा, देखने से समझ में आ रहा होगा कि एक लड़की है, वो जो है सो कोई भी कपड़ा जो है सो अलमारी में रख रही है, और रखने के टाइम में जो है सो कुछ अपने बातें को बोल रही होगी। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग जो है सो जैसे फ़ोन लिए और यूट्यूब पे जो सर्च किए कि हाउ टू क्रैक सीटेट एग्ज़ाम इन एन ईजी वे, तो आपने जो टाइप किया और टाइप करने के साथ आप जो बोल रहे होंगे तो उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।